साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, आज हम बुंदेलखंड की एक ऐसी शख्सियत के साथ खड़े हुए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता जो कई बार गरोठा विधानसभा से विधायक रहे और इस बार फिर 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गरोठा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इन पर विश्वास जताया है और इन्हें अपनी पार्टी से गरोठा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। तो साथियों, आज हम उनके साथ मौजूद हैं। चुनावी दौर चल रहा है, तो चुनावी दौर में उनका क्या मानना है और किस तरीके से वे अपने गरोठा विधानसभा के लोगों का ध्यान रखेंगे। तो दीपक जी, क्या रणनीति है आपकी चुनाव को लेकर? देखिए, राजनीति में तो रणनीति सिर्फ यही है कि हमारी कोशिश कैसे किसी की बेहतरी की वजह बने। जो काम शुरू हम लोगों ने किए थे पिछले 5 साल पहले, बांध बनाए थे, सड़कें बनाई थी, शिक्षा के स्तर को ठीक करने के लिए ITI ले गए, सरकारी स्कूल बनाए, GIC बनाए, खड़ौरा में जाके मॉडल स्कूल बनाए, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की, सारी PSC को CSC में तब्दील कराया, गुरसराय में, मोट में ट्रामा सेंटर बनाया, समथर में CSC बनाई, गरोठा बनाई, इरच बनाई। मैंने कहा कोई क्षेत्र नहीं था जिस पर हम लोग काम नहीं कर रहे हो रणनीति के तहत। वहीं हम लोग एक बड़ी योजना बांध को लेकर आए, जो वर्षों के बाद, बड़ी उम्मीदों के बाद, बड़े सपनों के बाद लोगों के बीच में आई। 700-800 करोड़ रुपए खर्च हो गए, 70% वो बांध बना, लेकिन पिछले 5 साल से उस बांध का काम रुका पड़ा है। हमारी कोशिश होगी, प्राथमिकता होगी, जल्दी से हम उस बांध को पूरा करें, लिंक नहरें बनाएं, अधिक से अधिक पानी खेतों तक पहुंचे उसका प्रबंध करें। और उसी बांध से लिंक था, वहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर जिसको नाम दिया, वो मैन्युफैक्चरिंग जोन हम लोग लेकर आए थे। नाम बदल दिया गया, बड़ी बड़ी बातें करी गई। उसको सड़क से जो लिंक था वो 100 किलोमीटर दूर चला गया। पहले अलाइनमेंट था कि वो डिफेंस कॉरिडोर से जो मैन्युफैक्चरिंग जोन था, ये सड़क बेतवा एक्सप्रेस के रूप में बननी थी। उस सड़क को इन्होंने 100 किलोमीटर दूर, उरई में बन रही है सड़क और डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है एरच के पास। लेकिन पूरे देश को इस भौगोलिक स्थिति की वजह पता नहीं है। पूरा जब टीवी में चलता है कि वो डिफेंस कॉरिडोर, सड़क और वो प्रोजेक्ट दोनों को जोड़कर दिखाने की कोशिश होती है, जबकि असली बात, धरातल की बात यह है कि वहाँ एक इंडस्ट्री की नींव तब आज तक नहीं रखी गई। MOU की बात तो कही जा रही है। मेरी कोशिश होगी कि हम उस पर जल्दी इंडस्ट्री लगाएं और वो ऐसी इंडस्ट्री लगे जो जहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। ज़मीन हमारी सिर्फ किसानों की चली गई, प्रदूषण हम झेलेंगे, नौकरी से हम बाहर खड़े होंगे। तो मेरी कोशिश होगी, सरकार बनेगी तो ये कम से कम व्यवस्था बने कि 50% लोग तो यहाँ के लोगों को रोजगार का प्रबंध हो, इंडस्ट्री ऐसी लगे। मैन्युफैक्चरिंग जोन हमने इसलिए नाम दिया था कि मैन्युफैक्चरिंग देखो वहाँ कामयाब हो सकती है, इंडस्ट्री वहाँ कामयाब हो सकती जहाँ रॉ मटेरियल सस्ता पड़े, क्योंकि पूरे दुनिया के बाजार में, देश के बाजार में बड़ा कंपटीशन है। हम ऐसी इंडस्ट्री लगाएं जिस इंडस्ट्री को चला सकें, चल सके, जो बाजार को समझ सके, उसमें खड़ी रह सके, जिससे यहाँ के लोगों को काम भी मिले और यहाँ के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके वो सस्ता माल बनाकर पूरे देश के बाजार पर कब्जा कर सकें या जा सकें, पूरी दुनिया में फैल सकें। तो मेरी कोशिश होगी जल्दी से वो इंडस्ट्री लगे। वहीं हम लोग एक योजना लेकर और आए थे, एक बड़ी योजना लेकर बनाई थी कि दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड में आए, जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी, पूरे दुनिया में शिक्षा का विस्तार हो रहा है। तो दुनिया की बड़ी बड़ी जैसे एक्सपोर्ट जैसी यूनिवर्सिटियाँ पूरे वर्ल्ड में जा रही हैं। मैं चाहता था कि वो बुंदेलखंड में आए, 200 एकड़ ज़मीन में उनकी वो बने, यूनिवर्सिटी बने। और बुंदेलखंड जो इस तरह से पलायन की भूमि जानी जाती थी, एक दिन पूरी दुनिया को, देश को बनाने वाली जगह बन जाए। हर क्षेत्र में काम करेंगे, बेहतर करेंगे। कोशिश होगी कि एक पल लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। सरकार का जो पैसा है वो गरीबों की मेहनती कमाई का पैसा। अखिलेश जी हमेशा बोलते हैं कि हमें सिर्फ उस पैसे से उनकी तरक्की पर खर्च करने का प्रबंध करना है। और मैं समझता हूँ, जो माहौल देख रहा हूँ कि जाति वर्ग से उठकर लोग समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। अखिलेश जी की रैलियों में बढ़ता हुआ जनसैलाब जाति वर्ग धर्म तोड़कर एक तरफ सब साथ गए हैं। लोग तरक्की करना चाहते हैं, प्रदेश को अच्छा बनाना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि उमड़ते हुए जनसैलाब की भावनाओं को देखकर कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2017 में असफलता के क्या कारण रहे समाजवादी पार्टी की? देखिए, हमने कहा कि सफलता असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वोट क्या मिला। अगर आप देखेंगे तो पिछले उस समय भी हम लोगों को वोट ज़्यादा मिला। 70,000 में जीते थे, 70-78,000 में हार गए। जनता ने साथ नहीं छोड़ा समाजवादी पार्टी का। कोई भी सीट का आप विश्लेषण करेंगे बुंदेलखंड की, हम लोग 10-10,000 वोट ज़्यादा लेकर आए थे। पब्लिक ने साथ नहीं छोड़ा था। हाँ, कुछ बड़ी बातें, ऐसी बातें, लुभानी बातें भारतीय जनता पार्टी ने करी कि उनको वोट बहुत ज़्यादा मिल गए। अगर पिछले आपने देखेंगे, आप पहले वो 47 पे थे, हम 225 पे थे प्रदेश में। 47 सीटें थी उनकी, आज हम 47 पे, वो 325 पे हैं। हमारी 90 सीटें तो 5,000 कम अंतर से चुनाव हार गए थे लोग। तो मैंने कहा जनता का उमड़ता इतना वोट तो बढ़ गया। महंगाई बड़ा मुद्दा है, किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है, 700 किसानों की जान चली गई, ये देसी किसानों का है।
उनके बगैर कोई हुकूमत बनी नहीं आज तक। किसानों ने ही, बेटों ने ही आज़ादी दिलाई थी, लड़ाई लड़ी थी। ये देश उनके वोटों से बनता है, उनका ही वोट है, उनका ही नोट है। और देते समय मेहरबानी की बात दिख रही है लोगों को। लोग समझ गए हैं कि पहले तो कहते थे बनने के पहले जनता के सेवक बनकर आते हैं और फैसला लेते समय शासक बन जाते हैं। ये दृष्टिकोण लोग समझ रहे हैं। लोग समाजवादी पार्टी तब देखते हैं कि जब वो आते, अखिलेश यादव आते हैं तो लैपटॉप बांट देते हैं, कन्या अभिदान लेकर आते हैं, किसानों की बेटियों के लिए बेरोजगारी भत्ते का प्रबंध करते हैं, माताओं को पेंशन का इंतजाम करते हैं, अगर ओले पड़ गए तो मुआवजा ऐसा देते हैं जो 70 साल में किसी ने नहीं दिया। तो लोग जानते हैं कि हमारे पैसे का सदुपयोग कौन करेगा, हमारे पैसे का हमारी तरक्की पर खर्च करने वाली कोई व्यवस्था है तो वो समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव जैसा नौजवान लीडर है जो एक एक पल ये सोचता है कि लोगों की ज़िंदगी हिफाजत कैसे करें, ज़िंदगी कैसे बचाएं। मुझे पूरा यकीन है लोगों की भावनाओं को देखकर कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। जैसा कि सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा वर्तमान में ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। देखिए, वो इसलिए ये बातें कहने पर मजबूर होते हैं क्योंकि वो गरीब के पैसे से बेईमानी करना चाहते हैं। 5 लाख करोड़ का बजट है, ये पैसा कहाँ खर्च कर दिया इन्होंने, कोई जान ना पाए। भ्रामक बात, जिस समय सिर्फ यही तय होना है, उनका ही वोट, उनके नोट पर उनकी व्यवस्था बनाने की बात है, तो भ्रामक बात इसलिए करेंगे कि ये फिर बेईमानी करना चाहते हैं। राजनीति के नाम पर, दल के नाम पर, भावनाओं के नाम पर, धर्म को आगे लगाकर ये उस 5 करोड़ रुपए जो मेहनतकश लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा है, जो उनकी तरक्की और जीवन बनाने के लिए खर्च होना है, उस पर दिमाग न चला जाए लोगों का। इन भावनाओं से भड़क कर लोग वोट डाल दें और ये जीत जाए चुनाव, फिर ये लूट कर दें गरीबों के पैसे के साथ। मैंने कहा, गरीब बिना पढ़ा लिखा है, किसान बिना पढ़ा लिखा है पर समझदार है। वो समझता है कि योजनाएं बंद थी तो पैसा कहाँ चला गया, वो अपना हिसाब जानना चाहता है, वो हिसाब लेकर मानेगा। इन बातों में फंसने वाला नहीं है। ये पीठ की मार की बात करते हैं, पेट को मार देते हैं। मैंने कहा, इससे फंसने वाले लोग अब हैं नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से आप गरौठा विधानसभा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि गरौठा विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाना है, वो मेरा परिवार है, क्योंकि उन लोगों की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। उन गरीबों, किसानों, मजदूरों के बेटों ने सहयोग करके, उन सबने आशीर्वाद देकर मुझे इस काबिल बनाया। मेरे ज़िंदगी का एक पल उनके लिए समर्पित है। मेरी कोशिश होगी, मैं सोचता था कि इन 5 सालों में जवाहर जी भी किसान की बेटियों की शादी करेंगे, पर 5 साल से एक शादी नहीं कराई उन्होंने। मेरी कोशिश होगी आने वाले 5 साल में 1000 बेटियों की शादी करूँगा, वो धूमधाम से करूँगा, गरीब किसान मजदूरों की बेटियों की, कि उनके गरीब के मन में ये भ्रम हटे कि बेटी पराया धन है, बल्कि बेटी हमारी उन्नति की वजह है, वो शक्ति का स्वरूप है, वो देश की प्रगति के कारण है। मेरी ये भावनाएँ हैं, मेरी कोशिश होगी, मैं सबके लिए काम करूँगा। तो ये थे दीपनारायण सिंह यादव, जिन्हें अभी आप सुन रहे थे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट।